एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का लड़का रहता था, जिसकी अपनी मीट शॉप थी। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद करण अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। करण मुस्लिम था, जो रोजाना सुबह जल्दी सोकर उठ जाया करता था और घर का कामकाज करने के बाद तुरंत ही मीट शॉप को संभालने लगता था। जिस एरिया में करण रहता था, वहाँ और भी कई मुस्लिम लोग रहा करते थे, पर वहाँ कुछ ही हिंदू लोग रहते थे जो अपना हर एक त्योहार धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार जल्द ही आने वाला था। करण कंफ्यूज था कि वो रक्षाबंधन के दिन अपनी मीट शॉप खोल के रखे या बंद रखे, पर जब उसने इस बारे में बहुत सोचा, तब उसने डिसाइड किया कि वो रक्षाबंधन के दिन अपनी शॉप बंद रखेगा। रक्षाबंधन के दिन उसकी शॉप बंद रहने वाली थी, इसलिए करण ने रक्षाबंधन आने से पहले ही अपनी दुकान को देर रात तक खोले रखा था, जिसकी वजह से रक्षाबंधन आते आते उसकी एक दिन की एक्स्ट्रा कमाई हो गई थी। इसी तरह रक्षाबंधन का दिन आता है। उस दिन भी करण जल्दी सोकर उठता है और घर का कामकाज करने के बाद फ्रेश होकर आंगन में बैठ जाता है, क्योंकि उसे लोगों को हर एक त्योहार मनाते हुए देखना बेहद ज्यादा पसंद था। तभी अचानक उसके पास एक प्रीता नाम की लड़की आती है, जो हिंदू थी। उसने करण से बात करते हुए पहले तो उसका नाम पूछा और फिर कहा कि करण, तुम मुस्लिम हो, लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बात कहूँ? तभी करण कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसी बीच प्रीता करण से कहती है कि तुम तो जानते ही हो कि इस गांव में सिर्फ कुछ ही लोग हिंदू हैं और मेरा अपना कोई भाई भी नहीं है। मैंने आज तक कोई सा भी रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया, पर इस बार मैं ये त्योहार मनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाओगे? देखो, मैं अपनी थाली सजाकर लेकर आई हूँ, और अगर तुम्हें ऐतराज है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। तभी करण हंसते हुए कहता है कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पता है, मैं उन लोगों में से एक हूँ जिसने कभी भी रिश्तों के बीच धर्म को अहमियत नहीं दी, और वैसे भी किसी बहन का भाई बनने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा भी तो अपना कोई नहीं है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिल सकता है। मेरी कलाई हर उस बहन के लिए हाजिर है जिसका अपना कोई भाई नहीं है। करण की बातों ने प्रीता को इमोशनल कर दिया था। तभी प्रीता अपनी थाली उसके पास लेकर जाती है और उसकी कलाई में राखी बांधते हुए उसके माथे पर तिलक लगाती है और उसका मुंह मीठा करती है। इसी बीच करण कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है और मेरी मीट की शॉप है। ऐसे में तो मैं तुम्हें अपनी दुकान से कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें जब कभी किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए सबसे आगे रहूँगा, और मेरे होते हुए तुम कभी असुरक्षित महसूस नहीं करोगी। इसी तरह प्रीता उस मुस्लिम भाई के साथ अपना रक्षाबंधन का त्योहार यादगार मनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।